और आइए ले चलते हैं आपको सीधा अजमेर, जहां मौजूद हैं सीपी जोशी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। यहां सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। बाबूलाल कटारा ने ये कहा कि 1.5 करोड़ रुपए लेकर के मुझे जो सदस्य वो बनाया गया। जब संवैधानिक संस्थाओं में इस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, तमाम चाहे बोर्ड की बात करें, आयोगों की बात करें, मुख्यमंत्री ने इतने नए बोर्ड और आयोग और बना दिए, तो क्या लगता है भ्रष्टाचार नहीं? देखिए, किस ये आयोग बना रहे हैं, वीर श्रोमणी महाराणा प्रताप के ऊपर बोर्ड बनाया। कब बनाया? जब आपका अंतिम समय आ गया। ये वही लोग हैं ना जो कहते थे अकबर महान है और महाराणा प्रताप भगोड़ा है, और ये वही लोग हैं जिन्होंने एनसीईआरटी की किताबों को कमरों में बंद रखा हुआ है, वो सिर्फ इसलिए कि केंद्र सरकार ने हमारे वीर योद्धाओं के पाठ जोड़ दिए और आक्रांताओं के पाठ हटा दिए। आपको आक्रांताओं से इतना प्यार है कि वो 1.5 करोड़ किताबों को कमरों में बंद कर दिया। सिर्फ लोगों को गुमराह करने का बात काम करते हो। अब जनता एक काट की हांडी बार बार चढ़ती नहीं। आपका असली चेहरा जनता के सामने आ चुका है। आप सुन रहे थे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को, जो कर रहे थे इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। और सीपी जोशी को आपने यहाँ सुना, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और ये उस वक्त की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं लगातार टीवी स्क्रीन पर, जब सीपी जोशी सड़क पर मौजूद रहे तमाम कार्यकर्ताओं के साथ। यहाँ मौजूदगी रही वासुदेव देवनानी की भी और यहाँ पर तेजस्वी सूर्या की भी मौजूदगी रही है। और लगातार यहाँ प्रदर्शन किया गया बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से, नेताओं की ओर से, पेपर लीक मामले को लेकर और भर्ती का मुद्दा भी लगातार जोर शोर से विपक्षी पार्टी बीजेपी प्रदेश में उठा रही है। और इसी मुद्दे को लेकर आज सड़कों पर उतरे हैं बीजेपी के तमाम नेता। तो घायल कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की गई है। देखिए, जो कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया पुलिस की ओर से, तो कई ऐसे कार्यकर्ता जो कि घायल हुए हैं, जो जानकारी मिल रही है कि कई कार्यकर्ता घायल हुए हैं, उनसे कार्यकर्ताओं से जाकर मुलाकात की गई है। सीपी जोशी ने, बालकनाथ ने घायलों से मिले हैं, वहां पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। जेएलएन अस्पताल में कार्यकर्ताओं को भर्ती कराया गया है, जहां पर कार्यकर्ताओं का इलाज चल रहा है। तो कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही, बाजुमों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही यहाँ, और बीजेपी के तमाम नेता यहाँ उतरे और जिन पर लाठियां पुलिस ने भांजी, इसलिए क्योंकि लगातार ये विरोध कर रहे हैं भर्ती मामले का, लगातार ये विरोध कर रहे हैं पेपर लीक मामले का। और इसी मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरे बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और नेता, और इन्हीं कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने देखी किस तरीके से लाठियां भांजी है। यही कार्यकर्ता हैं जो बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ रहे थे, और यही कार्यकर्ता हैं जिन पर पुलिस ने लाठियां भांजी है। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दो मौके की दो तस्वीरें आपके सामने। और सहयोगी अभिजीत दवे का भी रुख करना चाहेंगे। अभिजीत, पेपर लीक मामले को लेकर, भर्ती मामले को लेकर सड़क पर उतरे बीजेपी के तमाम नेता और कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने भांजी लाठियां। कार्यकर्ताओं का चल रहा है इलाज अस्पताल में, जिनसे मुलाकात भी जाकर की गई है बीजेपी नेताओं ने। अभी फिलहाल मौके पर क्या हालात बने हुए हैं और क्या अपडेट मिल रही है? देखिए, इस पूरे आंदोलन का जो सेकंड चैप्टर है वो अब आरपीएससी से डाइवर्ट होकर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल पर फोकस हो गया है। अब करीब 1 दर्जन से ज्यादा युवा मोर्चा और भाजपा के कार्यकर्ता जो हैं वो इस पुलिस लाठीचार्ज में जो है घायल हुए हैं, जिसमें जो युवा मोर्चा के प्रति। अभिषेक, आपकी आवाज मुझे लगता है कि ब्रेक हो रही है, अपनी आप बात पूरी कीजिए। आप देखिए, संभाग ठीक है अभिजीत, आपसे फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लगता है आवाज़ जो है अभिजीत तक मेरी नहीं पहुंच पा रही है और कुछ दिक्कतें आ रही हैं। फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अजमेर की दो तस्वीरें आपके सामने, जहां कार्यकर्ताओं पर लाठियां बांधी गई है। और जैसे कि सहयोगी अभिजीत बता रहे थे कि जो कार्यकर्ता घायल हुए हैं उनसे मुलाकात किए जाकर बीजेपी नेताओं ने, और ये मामला अब पहुँच चुका है जेएलएन अस्पताल में, जहां भर्ती हैं बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता, जहां मौजूद हैं बीजेपी के तमाम नेता, जिन्होंने जाकर मुलाकात की उन तमाम कार्यकर्ताओं से जो कि घायल हुए हैं।
तो लगातार हम आपको तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें देखकर आप ये समझ पाएंगे साफ तौर पर कि किस तरीके से बीजेपी अब चुनाव से पहले लगातार मुद्दे उठा रही है, सड़क से लेकर सदन तक। और मुद्दे क्या है? पेपर लीक मामला, मुद्दे हैं भर्तियों को लेकर, मुद्दा है जोधपुर जो गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। इन तमाम मुद्दों को लेकर लगातार बीजेपी हमलावर है सत्ताधारी पार्टी पर। तो देखिए हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और ब्रेकिंग न्यूज़ के जरिए आप जान पाएंगे कि यहाँ सीपी जोशी ने मुलाकात किए जाकर और सांसद बालकनाथ ने भी कार्यकर्ताओं से जाकर मुलाकात की है जेएलएन अस्पताल में जहां भर्ती हैं कार्यकर्ता जो कि घायल हुए हैं, उनसे जाकर हालचाल उनका जाना है। और अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी सीपी जोशी की ओर से। तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर पहले आप देखिए, पहली तस्वीर पे अगर आप गौर करेंगे तो आप इन तस्वीरों में देख पाएंगे कि जो बैरिकेडिंग पुलिस ने इन कार्यकर्ताओं को, इन नेताओं को रोकने के लिए लगाई है, पहले ये बैरिकेडिंग को क्रॉस करते हैं, बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश करते हैं कार्यकर्ता और पुलिस इन पर फिर भांजती है लाठियाँ। और अब बीजेपी यही कह रही है कि हमारे कार्यकर्ताओं को बुरी तरीके से पीटा गया है, बुरी तरह से, और कार्यकर्ताओं जो घायल हुए बड़ी संख्या में उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। और ये तस्वीर देखिए, दूसरी तस्वीर दिखा रही हूँ मैं आपको, जहाँ न केवल कार्यकर्ता बल्कि बीजेपी के नेता भी बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। और आगे बढ़ते हुए यहाँ बीजेपी के नेता और इन्हीं को पीछे खदेड़ते हुए पुलिस के जवान। तो घायलों से सीपी जोशी ने जाकर मुलाकात की है, उनका हालचाल जाना है। तो विपक्षी पार्टी बीजेपी लगातार सड़कों पर उतरकर कर रही है प्रदर्शन। सहयोगी का हम रुख करेंगे, लेकिन इस बीच उस बीच मेरे साथ बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी फोन लाइन पर मौजूद हैं। देवनानी जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, बीजेपी के तमाम नेता, बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, नारेबाजी की गई, विरोध किया गया भर्ती मामले का, पेपर लीक मामले का। अब आगे किस रूप में हम इस मामले को देखें? हेलो जी, आज युवा मोर्चा ने शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक ढंग से, नियत से जो हम प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी बात आरपीएससी का घेराव करने जा रहे थे, उस समय पुलिस ने जो निर्मम लाठीचार्ज किया था, ऐसा तो शायद अंग्रेजों के समय भी नहीं हुआ। अपराधियों के ऊपर तो ये मेहरबान है, लेकिन युवाओं के प्रति जिस प्रकार आज सैकड़ों युवा आज घायल हुए हैं, बुरी तरह लाठी से पीटा है, कुछ लोग आज अनकॉन्शियस है, जिस हमारे प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी घायल हुए हैं। मैं समझता हूँ इस प्रकार का दृश्य आज तक मैंने नहीं देखा। क्या लगते हैं इनके ये अपने गोपाल शेखावत, क्या लगते हैं जिनके लिए वकील भी खड़ा करते, क्या बाबूलाल कटारा जो आज खुद कह रहा है कि मैं 1.5 करोड़ रुपए देख करके मैंने लिया है। यानी इस प्रकार का भ्रष्टाचार में डूबे हुए और आज से इसमें खुला आम आज गोपाल शेखावत के साथ जो परिवादी है, उन्होंने तो और लोगों को भी हमने पैसे दिए हैं। इस प्रकार से जो दृश्य खड़ा हुआ है, मैं समझता हूँ कि पैसे का खेल चल रहा है, हजारों लाखों युवाओं के जीवन बर्बाद किया है। इस तरह के यदि हम उसका प्रदर्शन नहीं करेंगे, यदि गहलोत जी इसका यदि अपराधियों के साथ ऐसा व्यवहार करते तो क्या राजस्थान में कानून व्यवस्था ठीक होती? देखिए अपराधियों से तो प्रेम करते हैं, सलमान खुर्शीद तो वकील इनका करवाते हैं, और यहाँ पे शांतिपूर्वक जो अपने हक मानने आए, अपनी बात कहने के लिए आए, उनको आज इन्होंने बुरी तरह लाठीचार्ज किया है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी कह रही है हमारा किसावत से कोई लेना देना नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि मैं तस्वीरें देख पा रही हूँ, जो आपके कार्यकर्ता हैं बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, और ये भी कहा गया है कांग्रेस पार्टी की ओर से कि जिन मुद्दों पर विपक्षी पार्टी बीजेपी को बोलना चाहिए उस पर तो बीजेपी बोलती नहीं है। प्रत्येक जगह 3 बार लाठीचार्ज किया है और बुरी तरह लाठीचार्ज किया है, और आगे उन्होंने पहला शुरू तो किया, फिर उन्होंने पेट में और किस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं के लाठी घुसी है, मतलब इसकी कल्पना नहीं कर सकते हो आप। एक बैरिकेड के एक जना नीचे आ गया, उसको हॉस्पिटल लाने में भी इन्होंने घंटों लगा दिए। मैं समझता हूँ ये बर्बर था
बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस प्रकार के मैं आपके माध्यम से जनता को कहना चाहता हूँ। नहीं, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ देवनानी जी, क्योंकि केसावत का यहाँ पर आप जिक्र कर रहे हैं, इसी को लेकर जब जी मीडिया ने सवाल किया था कांग्रेस से तो ये कहा गया है कि हमारा केसावत से कोई लेना देना नहीं है, और वो ये भी कह रही है कि बीजेपी जिन मुद्दों को उठाना चाहिए उसको तो उठाती नहीं है। अरे किसानों के साथ नहीं किया, युवाओं के साथ किया है, और वो युवा का प्रदर्शन था, युवा मोर्चे का प्रदर्शन था, ये किसानों का प्रदर्शन नहीं। मैं केसावत की बात कर रही हूँ, गोपाल केसावत की आप बात कर रहे हैं ना, मैं उसी को लेकर सवाल कर रही हूँ आपसे। राज्य मंत्री इनके दर्जा इन्होंने दिया घुमंतु बोर्ड का लिए, और आज प्रत्यक्ष वो अशोक राहुल के साथ मिल रहा है, अशोक गहलोत साथ मिल रहा है, उसके फोटो अखबार में आ चुके देना नहीं है। अब जब वो खुद कह रहे हैं कि परिवादी कह रहे हैं कि 2 और मेंबर्स को पैसे, तो मेंबर किसने अपॉइंट किए, बाबूलाल कटारे को किसने अपॉइंट किया, जारौली को किसने अपॉइंट किया, जब इसका पता तो लगाए, कांग्रेस ही बताए, इसका जवाब तो दे। कार्रवाई तो हो रही है ना देवनानी, जैसा तो है नहीं कि आप ये तो कहेंगे नहीं कि कार्रवाई नहीं हो रही है, और कांग्रेस पार्टी तो ये भी कहती है कि बीजेपी की जब सरकार थी तब तो सिर्फ पुलिस की कार्रवाई सामने आई, हमने तो फिर भी एसओजी की कार्रवाई करवाई है। एसीबी ने तो इनको क्लीन चिट दे दी, क्या की कार्रवाई करती है, यानी उनको रिमांड में अब जाके जब दबाव था तब जाकर एसीबी की तरफ से कहा गया है कि ये ठगी का मामला है, और पहले न कोई अधिकारी लिखता है, अब सेकंड ग्रेड टीचर से भी न कोई अधिकारी लिखता है, कोई नेता लिखता है, और ये जो पकड़े जा रहे हैं ये कौन है, या सलमान खुर्शीद कौन है पता लगाएं, गोपाल केसावत की हिस्ट्री बता दें कौन है, बाबूलाल कटारा खुद 1.5 करोड़ रुपए देकर के मेंबर बना है, ये कौन है, जरा पता तो लगाओ इनका। चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लगातार ये मुद्दा उठाते रहेंगे, और हम भी उम्मीद करते हैं कि जो भी पीड़ित हैं उनको इंसाफ जरूर मिले। शुक्रिया आपको देवनानी जी हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। अभिजीत कबीर को करूंगी, सहयोगी मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अभिजीत, अपडेट बताइए, क्या हालात बने हुए मौके पे? संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में ही मौजूद हूँ। यहाँ पर 1 दर्जन से ज्यादा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जो हैं यहाँ उस लाठीचार्ज में घायल होकर यहाँ पर पहुंचे हैं। किसी को हल्की तो किसी को गंभीर चोट यहाँ पे लगी है। खुद जो मोर्चे के प्रदेशाध्यक्ष हैं अंकित चेची, उनके भी चोट लगी है। कुछ देर पहले उनका सीटी स्कैन भी यहाँ पर हुआ है। युवा मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है तेजस्वी सूर्या, वो लगातार घायलों को लेकर यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अब से कुछ देर पहले जो अजमेर देहात युवा मोर्चा के अध्यक्ष है अर्जुन नरिया, वो भी स्ट्रेचर पर उनको यहाँ पर लाया गया है। इसके अलावा तमाम कार्यकर्ताओं का यहाँ पर उपचार चल रहा है। भाजपा के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं सीपी जोशी, वो यहाँ पर बने हुए हैं। उन्होंने इस लाठीचार्ज की कड़ी शब्दों में निंदा करते हुए बयान जारी किया। कुछ देर पहले उन्होंने कहा है कि सरकार जो है पुलिस को आगे करके अपनी नाकामियों को छुपाना चाह रही है, लेकिन जो जिस तरह के घटनाक्रम हो रहे हैं, जिस तरह की कड़ियां निकल के अभिजीत, बीजेपी ये कह रही है कि पुलिस ने बर्बरता से लाठीचार्ज किया है, लाठियां घुसाई है, और इतनी बेरहमी से घुसाई है कि हमारे कार्यकर्ता घायल हो गए हैं। जरा समझाइए। ठीक है अभिजीत, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ सांसद बाबा बालकनाथ भी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। बालकनाथ जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, अब से कुछ देर पहले देवनानी साहब हमारे साथ जुड़े फोन लाइन पे, उन्होंने कहा कि किस तरीके से कार्यकर्ताओं पर लाठियां बांधी गई हैं, कार्यकर्ता घायल हुए हैं, बेरहमी से बर्बरता यहाँ पर पेश आई है। आप जरा बताइए क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? है कि जो कार्रवाई अपराधियों पर करनी चाहिए, ये सरकार वो कार्रवाई जो अपराधियों के खिलाफ में आवाज उठाते उन पर कर रही है। ये सरकार की मानसिकता को दर्शाता है, रवैये को दर्शाता है कि सरकार अपराधियों के साथ में है, और लगातार 4 साल से यही सरकार यही कार्य कर रही है। चुनाव के समय खाली ये गिरफ्तारियां करना पेपर लीक मामले में, ये सरकार का खाली नाटक है, लोगों को, जनता को दिखाने के लिए और ज्यादा हमारे युवा साथियों को दिखाने के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं। ये सरकार एक तरफ तो इन्हीं के नेता इनकी जमानत के लिए वकील बनकर पैरवी करते हैं, और एक तरफ ये लोगों को दिखाते हैं कि हम इन अपराधियों को पकड़ दकड़ कर रहे हैं। तो ये कुछ नहीं है, खाली चुनाव के समय लोगों को दिखाने का ड्रामा है इनका, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और प्रदेश का तमाम युवा वो चुप नहीं बैठेगा, इस सरकार को उखाड़ कर फेंकेगा। बालकनाथ जी, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि अगर हम जो आरोपी हैं उनके अगर साथ होते तो उन पर हम एक्शन न लेते। बीजेपी ने तो वो भी नहीं किया अपनी सरकार में, सिर्फ कार्रवाई से खाना पूर्ति कर लिया। हम तो फिर भी एसओजी की कार्रवाई करवा रहे हैं। चुनाव के मद्देनजर खाली खाना पूर्ति है, लोगों को दिखाने के लिए कि ये कार्रवाई हो रही है, उसको उठा लिया, उसको पकड़ लिया। पूरी सरकार कटघरे में, पूरी सरकार पेपर चोर है, महाचोर है। इन्होंने पेपर तक नहीं छोड़ा, राजस्थान की जनता का पैसा नहीं छोड़ा, राजस्थान की जनता की हक की कमाई का पैसा नहीं छोड़ा। हर स्तर पर भ्रष्टाचार, हर स्तर पर भ्रष्टाचार, और तो और पोषाहार में भ्रष्टाचार, कहीं भी इन्होंने कोई स्तर नहीं छोड़ा।
ये लोगों का जो इन लोगों ने जो पाप अधर्म किया है, ठीक है। इस जन्म में क्या अगले कई जन्मों तक ठीक है, शुक्रिया आपको बालक नाथ जी हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार किस तरीके से मुद्दों को लेकर बीजेपी कांग्रेस पार्टी को सड़क से लेकर सदन तक घेरती हुई नजर आ रही है।